अभी हमारे देश में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो नेशनल से ज्यादा इंटरनेशनली डिस्कस हो रहे हैं। जहां 18th लोकसभा इलेक्शंस ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, वहीं ईवीएम से जुड़े मामले और इंटेंस हो गए हैं। जब इस पर एलोन मस्क ने भी अपना एक कमेंट पास कर दिया और इन्हीं सब के बीच नीट एग्जाम्स के रिजल्ट्स ने तो स्टूडेंट्स को झंझोर के रख दिया है, जो इस पूरे मामले से काफी परेशान दिख रहे हैं और जिन्हें कोई हल नहीं मिल रहा। आए दिन इस रिजल्ट और एनडीए के खिलाफ कई प्लीज सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है और आज भी कुछ और प्लीज फाइल होते हुए दिखी है, और वो भी वोकेशन बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी के सामने, जिन्होंने इस मामले में सेंटर और एनडीए को एक जोरदार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है और एनडीए ने अपने नीट यूजी रिजल्ट के लिए आखिर किसको ब्लेम किया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। एक मेन प्रॉब्लम इस पूरे मामले में जो उठी है वो है पेपर लीक की समस्या, और जहां अभी तक एनडीए ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वहीं आपको बता दें कि पटना में मानवजीत सिंह ढिल्लों, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी ईओयू ने कहा है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत बड़ा एविडेंस हाथ लगा है जो ये आराम से शो करता है कि पेपर सच में लीक हुए हैं। एंड स्टेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट स्लूथ्स रिकवर्ड 6 पोस्ट डेटेड चेक्स दैट वर इशूड इन द फेवर ऑफ क्रिमिनल्स who reportedly facilitated question papers to the aspirants ahead of the examination। इस बात के आते ही एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वे अब पेपर लीक मामले में भी जांच करेंगे और अगर इसमें एनडीए की भी गलती होगी तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच ग्रेस मार्क्स के पूरे कंट्रोवर्सी के पीछे एनडीए ने एनसीईआरटी का हाथ बताया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बात को हाईलाइट कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने किया है, जिन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज ब्लेम्ड द एनसीईआरटी फॉर द ग्रेस मार्क्स फियास्को इन नीट 2024 दैट इज ओनली ड्रॉइंग अटेंशन अवे फ्रॉम द एनडीए's ओन एब्जेक्ट फेलियर्स। हालांकि ये बोलने के बाद जयराम ने एनसीईआरटी को भी खूब फटकार लगाई है और कहा है कि however it is true that the NCERT is no longer a professional institution, it has been functioning as an RSS affiliate since 2014। और साथ में ऐड भी किया है कि NCERT needs to remind itself that it is the National Council for Educational Research and Training, not the Nagpur और नरेंद्र काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब जहां एनसीईआरटी को इतनी फटकार लगी है, वहीं एक नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या कहा है। ये बेंच बाकी प्लीज की तरह एक सिमिलर प्ली की सुनवाई कर रही थी, जिसने पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स को चैलेंज किया था, और इस मैटर को 8 जुलाई वाले मैटर्स के साथ टैग करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेंटर और एनडीए दोनों को फटकारते हुए कहा है कि वे किसी भी प्ली को हल्के में ना ले। एंड स्टेटेड even if there is 0.001% negligence on the part of anyone, it should be thoroughly dealt with। All these matters ought not to be treated as adversarial litigation। सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कहा भी है कि अगर एनडीए से कोई गलती हुई है तो वो एक्सेप्ट कर ले तो सही रहेगा, और इससे लोगों का विश्वास जो उनमें से उठ रहा है वो बना रहेगा। He stated, Your stance, the NDA and union ought not to change the moment you enter the court representing the agency which is responsible for conducting the examination। You must stand firm। If there is a mistake, yes, there is a mistake। This is the action we will take। At least that inspires confidence in your performance। If someone keeps just a table in front of him, find out the performance of most of the candidates, one can easily understand where it has gone wrong। How many cell phones were used? Clearly we react, but in vacation we react slowly। जस्टिस भट्टी ने कहा भी कि जिस स्टूडेंट्स ने फ्रॉड करते हुए मेडिकल एग्जाम्स पास की है और डॉक्टर बन सकते हैं, वो सोसाइटी के लिए सबसे डेंजरस होते हैं, और जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच को स्टूडेंट्स के स्ट्रगल के बारे में अच्छे से पता है। यहाँ पर ही स्टेटेड, Imagine a situation where a person who has played fraud on the system has become a doctor। He is more deleterious towards society। We all know the labor the children undergo especially for preparing for these exams। जिसके साथ ही बेंच ने इस मामले में लास्ट ऑर्डर देते हुए कहा, We expect timely action from you NDA। Let us hear the petitions on July 8। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट वापस से सेशन में प्रॉपरली आ जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा सुना जाएगा। आपको बता दें कि तब तक इस मामले में 1563 स्टूडेंट्स के रीटेस्ट हो गए होंगे और काउंसलिंग प्रोसेस भी शुरू हो गया होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टे लगाने से कई बार अब तक मना कर दिया है। जहां सुप्रीम कोर्ट बेंच ने भी कह दिया कि एनडीए की गलती है तो वे मान ले तो अच्छा रहेगा, वहीं आपको बता दें कि पटना में जहां पेपर लीक से जुड़े विवाद उठे हैं, उन्होंने तो कहा है कि एनडीए की डिले की वजह से ही उन्होंने अब तक इस मामले में एक प्रॉपर जांच नहीं की है। ईओयू एडिशनल डायरेक्टर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट एडिशनल डायरेक्टर जनरल NH खान ने बताया कि पेपर लीक की बात जैसे ही एग्जाम के बाद फैली थी, तो वैसे ही उन्होंने इसमें जांच करते हुए एनडीए को मई के बीच में अप्रोच किया था।
and sought information on the chain of custody of question papers, their printing, transportation and distribution as well as people and agencies involved in it। हालांकि NTA ने इस मामले में उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और अब जब ये केसेस सुप्रीम कोर्ट भी जाने लगे हैं तो अब जाकर उन्होंने कुछ दिनों पहले ही रिस्पॉन्ड किया था। इस बारे में ADG खान ने कहा था कि The NTA responded with an email the day before yesterday, Wednesday, after several requests. Our officials are going through it to see whether the information is adequate or not. If necessary, we will seek further information from it. The delay of almost a month in responding to our queries stalled us and we were not able to make further headway in the case. और अब जब जैसे ही इस मामले में प्रोग्रेस होते जा रही है, वैसे ही एडिशनल डायरेक्टर जनरल खान ने कहा है कि We had asked a set of questions to the National Testing Agency which organizes NEET. Our team has just received answers. We may have some follow-up questions. We have been working on some contacts we have received in the course of our investigation, which is very much suggestive of a paper leak. तो इन्हीं सब के साथ एक नजर इस बात पे भी डाल लेते हैं कि इस पूरे मामले में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने आखिर क्या कहा है। के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, NTA की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और NTA में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय NTA एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन NTA की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और कौन से अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।